हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने लास्ट टाइम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक की वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, और जो कि एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के रिप्रेजेंटेटिव में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो, चाहे वो JEE का एग्जाम हो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हमने काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, जिसको कभी भी इन सब सारे टॉपिक में प्रॉब्लम हो या भी कभी डिस्कशन में प्रॉब्लम हो या कोई कंपाउंड की एरोमेटिसिटी जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, उन सबको लेकर के अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो, राइट। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एरोमेटिसिटी में मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था। यहाँ से एक्सेप्शन ज़्यादातर पूछे जाते हैं नीट और JEE में, तो वो से बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन करके कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और उसके बाद हम एग्जैक्टली एक नया वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम केवल डिस्कस करेंगे केवल क्वेश्चन के बारे में, पूरे काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक प्लेनारिटी के बारे में वहाँ सारा हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। उसका अलग से वीडियो शूट होगा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनुलिन्स और उसके बाद एक क्वासी एरोमेटिक। लास्ट टाइम क्वासी एरोमेटिक से एक JEE में क्वेश्चन आया था कि क्वासी एरोमेटिक में दिए गए कंपाउंड में से कौन सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल है, राइट। तो उस कंपाउंड को क्वासी एरोमेटिक से सॉल्व करना था, तो भी क्वेश्चन आ चुका है। एनुलिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एनुलिन जनरली कुछ नहीं होता है, एनुलिन एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताऊँ, एक सबसे सिंपल और बेसिक सा एग्जाम्पल आपको पता है, इसको सब लोग जानते होंगे, इसका नाम है बेंजीन, राइट। ये साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग है, पूरी साइक्लिक रिंग है, ठीक है। इसमें अल्टरनेट क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जो आपस में क्या हो रहे थे, कॉन्जुगेट होकर के रिजोनेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप इसको बॉन्ड को कुछ इस तरह से भी देखते हो, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या करते हैं, रिजोनेट करते रहते हैं ये बॉन्ड, ठीक है, कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं हमेशा। तो इसमें रेजोनेंस होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपने नॉर्मली क्या होते हैं, रिजोनेट करते रहते हैं। तो अब एनुलिन के बारे में अगर समझें तो एनुलिन क्या बताता है, हम किसी भी कंपाउंड जब देखते हैं तो नॉर्मली वो सारी कंडीशन जो एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक वो लगाते हैं यहाँ पे, तो ये लिखते हैं हम एनुलिन, और उसके बाद यहाँ पे डैश करके यहाँ पे हम जो इवन नंबर के जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, दैट दिस वन 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो नंबर हम पीछे ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज एनुलिन 6 इसका नाम होता है, जो कि एरोमेटिक है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है। तो इस तरह की जो साइक्लिक रिंग्स होती है जिसमें कोई किसी तरह का चार्ज नहीं होता, कोई हेटेरो एटम्स नहीं होते, तो नॉर्मली इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनुलिन्स बोलते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह का मैंने एक एग्जांपल डिजाइन किया, दिस वन, ठीक है। सब कुछ सही है, आपका साइक्लिक चेन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बड़ा सा रिंग भी है, और ये क्या कर रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आप इसको काउंट करोगे तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअली 5 डबल बॉन्ड्स है, और 5 को ब्रेक करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हकल्स रूल को फॉलो करता है एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको हकल्स रूल की कंडीशन बताई थी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो एग्जैक्टली यहाँ पे फॉलो होता है। उसको देख करके हमें ये लगता है ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक दिखाई देता है, हाँ और क्या दिखाई देता है, क्योंकि उसमें कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे होने की वजह से इसमें बहुत सारा रिपल्सन हो जाता है। इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, रिपल्सन मैक्सिमम हो जाता है, और रिपल्सन मैक्सिमम होने की वजह से एक पार्ट इसका प्लेन के ऊपर और दूसरा पार्ट प्लेन के नीचे। अगर हम बनाए इसका तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कहाँ चला जाता है, प्लेन के नीचे चला जाता है, और ये वाला पार्ट जो है प्लेन के ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आपस में काफी करीब में आ जाने की वजह से रिपल्सन हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेनारिटी चेंज हो जाती है, और प्लेनारिटी अगर बदल जाती है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता, वो कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, राइट। तो ये चीज एरोमेटिक ना होकर के क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये एक्सेप्शनली ऐसे ही काम करता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, अपनी स्टेबिलिटी को बचाए रखने के लिए क्या हो जाता है, प्लेनारिटी को बदल देता है, चेंज कर देता है, ड्यू टू द हाइड्रोजन रिपल्सन। हाइड्रोजन आजू बाजू होते हैं ना, इनके खुद के आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो प्लेनारिटी क्या हो जाएगा, एक ऐसे प्लेन में रहेगा तो दूसरा फ्लिप कर जाएगा, यानी एक प्लेन के ऊपर आएगा तो दूसरा प्लेन के कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो देखने में तो हमको एरोमेटिक लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ड्यू टू द रिपल्सन प्लेनारिटी विल बी चेंज, इसलिए एरोमेटिक ना होकर के क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसमें हम एनुलिन अगर इसको डिनोट करें तो इसको कौन से एनुलिन डिनोट करेंगे, कितने कार्बन आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एनुलिन 10। अब ये बात क्लियर हो गई कि जो एनुलिन 10 होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है, देखने में तो एरोमेटिक जैसा आपको दिखाई देगा, लेकिन वो क्या हो जाता है, एक्चुअली एनुलिन 10 क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। ऐसे एनुलिन 14 वो भी क्या हो जाता है, इसी की वजह से एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है एनुलिन 14 में, एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से वो भी क्या हो जाता है, नॉन
एरोमेटिक हो जाता है। तो ये चीज़ आपको खासा ध्यान रखनी चाहिए। और जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वहाँ पे 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता जाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। उसी की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक टॉपिक और है इसी में, मल्टी साइक्लिक रिंग। अगर आपके पास कोई मल्टी साइक्लिक रिंग आ जाए, इसका मतलब क्या है मल्टी साइक्लिक रिंग? ये तो एनुलिन था, नॉर्मली आप देख के पता कर जाओगे। ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, उनको एक्जैक्टली हम क्या बोलते हैं? एनुलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम एनुलिन्स बोलेंगे, राइट। तो इस तरह के कंपाउंड आपको मिलेंगे। नॉर्मली उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसमें किसी तरह का चार्ज नहीं होगा, वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एनुलिन। बहुत सारे मैं एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। एक्जैक्टली इसे एक छोटा सा टॉपिक था, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसके बारे में भी आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ, जिसको हम मल्टी साइक्लिक रिंग बोलते हैं। मल्टी साइक्लिक दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाए, दैट इज जैसे कि ऐसे कुछ फिगर बना हुआ है, दिस वन, इसको मल्टी साइक्लिक, एक से ज्यादा रिंग है, इसको मल्टी साइक्लिक बोलेंगे, मल्टी साइक्लिक रिंग, ठीक है। मल्टी साइक्लिक रिंग में एरोमेटिसिटी कैसे चेक की जाती है? दिस वन, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, वेट अ सेकेंड, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए एग्जैक्टली। डबल बॉन्ड सिंगल 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 डबल बॉन्ड, राइट। इस तरह से मान लो एक कंपाउंड है आपके पास मल्टी साइक्लिक, ढेर सारे रिंग बने हुए हैं। यहाँ पे अल्टरनेट क्या है? पूरा कॉन्जुगेशन में, ठीक है। ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन है। जब कभी मल्टी साइक्लिक रिंग आपके पास होती है तो हमेशा उसके आउटर पेरिफेरल को काउंट करते हैं। आउटर पेरिफेरल में जो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसी को काउंट करना होता है। अगर मान लीजिए बीच में कहीं बॉन्ड लगा है या कहीं किसी वजह से बीच में सेंटर में आपके एक पास डबल बॉन्ड या लगाया गया है तो उसको आपको काउंट नहीं करना है, आपको आउटर पेरिफेरल्स काउंट करने हैं। ये आउटर सरफेस में, यानी इस सरफेस में ये जो बाहर वाले बॉन्ड है ना, इनके बारे में आपको सोचना है। अंदर के बॉन्ड के बारे में काउंट नहीं करना, अंदर के बॉन्ड के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 2 12, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वो कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है। हम ऐसा भी इसको डिजाइन कर सकते थे, कैसे? एरोमेटिक जैसा भी हम इसको डिजाइन कर सकते थे। जैसे कि दूसरा अगर साइक्लिक बनाए तो यहाँ पे हम एरोमेटिसिटी जैसे जनरेट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते थे और फिर इसके बाद छोड़ करके हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते थे, ठीक है। तो हम दूसरे कंपाउंड में एरोमेटिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। ये सब क्या है? मल्टी साइक्लिक रिंग। बताने का केवल एक ही ऑप्शन था हमारे कि जो मल्टी साइक्लिक रिंग होते हैं उनके आउटर पेरिफेरल को काउंट करना होता है। आउटर पेरिफेरल जो आउटर ऑर्बिट में, आउटर पार्ट में जो आपके डबल बॉन्ड सिंगल लगे हुए ना, उन्हीं को काउंट करना होता है और उसी से आप उसकी एरोमेटिसिटी को बताओगे, ठीक है। इस तरह के भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाले हैं। तो इस तरह के आपको बहुत सारे मल्टी साइक्लिक रिंग दिए जाएंगे। और कई बार क्या होगा, जैसे कि इस तरह का मान लो कोई कंपाउंड दिया गया, मान लो मैंने एग्जांपल ऐसा लिया मल्टी साइक्लिक, दैट इज दिस वन। तो इस तरह के कंपाउंड में आप एरोमेटिसिटी कैसे चेक करोगे? तो ये बेहद आसान है। जिस कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी जिसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहे होंगे, उस कंपाउंड को काउंट करेंगे, बाकी को क्या करेंगे? लीव आउट कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ बेंजीन है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन ये तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो जाता है? ये एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड सबसे ज्यादा रेजोनेंस करता है उसी की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिस्टम में डोमिनेट करती है, हम उसी को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। जैसे कि आप बेंजीन हो, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन जैसा कुछ ऐसा अटैच कर रखा है आपने, तो इसमें तो कोई डबल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं लगाया, सारे sp3 है, लेकिन ये कंपाउंड क्या होता है? डोमिनेट करता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए ओवरऑल सिस्टम में क्या होता है? एरोमेटिसिटी आ जाती है। इस तरह के कंपाउंड में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चीज आप खासा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के कंपाउंड बहुत बार पूछे गए। कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, दिस वन, मान लीजिए ये कंपाउंड आया, ऐसा भी आ गया। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि आपके पास साइक्लो प्रोपाइल जैसा कुछ था और उसमें डबल बॉन्ड लगा एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीड डाल दिया, ठीक है। आप हकल लूज पढ़ा है, मैंने सारे कुछ बता रखे, लेकिन इसका आप जवाब दे पाओगे? अगर इसको आप ब्रेक करोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ऊपर वाला एक इलेक्ट्रॉन है 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने आएंगे? 3 पाई इलेक्ट्रॉन। सर ऐसा कोई कंडीशन आपने पढ़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ाया एक्जैक्टली। जो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक हो ना हो एंटी एरोमेटिक होते, तो क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक होते हैं। मैंने ये बता रखा है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार रेडिकल आपको बना देगा, यहाँ पे रेडिकल इसलिए जनरेट हुआ, होमोलिसिस कराया गया, होमोलिसिस में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीव हो गए, ठीक है, लीव आउट हो गए। तो इसको जब ऐड करोगे तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन तो कोई रूल में आता नहीं है। तो जब किसी रूल में जो नहीं लगता वो कहाँ आता है? नॉन एरोमेटिक कंडीशन अप्लाई करता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके दिमाग में वाइंड अप होने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप एक सेकंड में कर सको, ठीक है। तो ये चीज खास आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एनुलिन होता है, मल्टी साइक्लिक रिंग होते हैं। मल्टी साइक्लिक रिंग जब भी क्वेश्चन आता है उसके आउटर पेरिफेरल को आपको काउंट करना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अंदर अगर कहीं डबल बॉन्ड लगा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आउटर पेरिफेरल में जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स, आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हो, आप उसको कंपेयर करते हो हकल्स रूल से या फिर एंटी एरोमेटिक के रूल से, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले से, जैसा आएगा आपका वैसा वो कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। ये चीज खासा ध्यान रखना है आपको। तो ये था मल्टी साइक्लिक और एनुलिन्स। दूसरा एक कंपाउंड है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि
क्वासी एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि कई बार आपके पास कोई जैसे साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसके आउटर पेरिफेरल में या आउटर साइड में आपके पास डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को उसको हमें क्या करना होता है, ब्रेक करके उसके अंदर चार्ज का जनरेशन करना होता है। देखिए ठीक मतलब है कि दैट इज, मान लो अपने पास एक कंपाउंड था, जैसे ये आपको अभी समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड था और यहाँ पे ये कंपाउंड था। अब अपने को ये बताना है कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अपने पास कंपाउंड आया जहां पे बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपके पास चार्ज का जनरेशन हो जाए, चार्ज का जनरेशन मतलब है डाइपोल जनरेट हो जाए एग्जैक्टली। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं, क्योंकि इनको इस तरह से ब्रेक किया जाता है कि इनमें एरोमेटिसिटी आ जाती है, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। वो ब्रेक कैसे करना है वो आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ब्रेक करें, कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल लगे या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन एरोमेटिक। तो हम देख लेते हैं एक एक करके कैसे होगा। मान लो यहाँ पे आपके पास कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिसिटी दुनिया जानती है सबसे ज्यादा है, ऐसे ऐसे हंसते हुए 2 लोन पेयर होते हैं, इसके बाद आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे घूम करके ऐसे रिवर्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले गए सर, ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहां पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। वैकेंट खाली हो गया ना, वैकेंट स्पेस, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेके चला गया। तो ऑक्सीजन जब लेके इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वहां पे माइनस चार्ज, जहां से जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वहां वैकेंट ऑर्बिट बन जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, यानी प्लस चार्ज आ गया। अब ये देखो जैसे कि ये कंपाउंड था, आपने इसमें क्या किया, चार्ज का जनरेशन कर दिया। तो इस तरह के कंपाउंड जो चार्ज का जनरेशन करने के बाद अपने आप को काफी स्टेबल कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक होते हैं। यहाँ पे चार्ज का जनरेशन हो गया, चार्ज के जनरेशन से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इनका काफी बढ़ जाता है, डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और इनके होने से बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा काम हो जाता है, सबसे अच्छी बात कि एरोमेटिक हो जाते हैं, और एरोमेटिक होने के बाद इनकी स्टेबिलिटी काफी पहले से बढ़ जाती है। ये भी आपको फायदा होता है ये काम करने से क्वासी एरोमेटिक से। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, जो जेडब्ल्यू में क्वेश्चन में आया था वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए, ये हमेशा जरूरी नहीं है। अगर मान लो मैंने इसके ब्रेक किया तो सर आपने वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टूट करके चला जाएगा। तो आप अगर वैसा करते हो तो आप क्या कर दिए इसके साथ, देखो O के ऊपर माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे डबल बॉन्ड, राइट। कॉन्जुगेशन है, सिस्टम प्लानर है, सब चीज अप्लाई हो रही है। लेकिन यहां पे जो अप्लाई हो रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहां पे ये वाले बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और सर जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो रूल किसका होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है सबसे अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता, वो नॉन एरोमेटिक से भी अनस्टेबल होता है। तो इस चीज में ये कभी कन्वर्जन होना ही नहीं चाहेगा, यानी ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा ये पार्ट ना, इसका तो ये पार्ट लीस्ट स्टेबल, ये कभी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, ये तो ऐसे ऑलरेडी स्टेबल है, ये अपने आप में काफी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन एंटी एरोमेटिक आप बना करके इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हो, पहले से भी क्या कर रहे हो, कम कर दे रहे हो। तो ये कभी कंपाउंड इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, यही चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो जो कंपाउंड स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं वो कंपाउंड को उसी में ट्रांजिट करना होता है। जैसे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक था, तो एरोमेटिक कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए एरोमेटिक। लेकिन इसको आप चार्ज ब्रेकिंग के थ्रू आप इसको कन्वर्जन तो किए, लेकिन वो एंटी एरोमेटिक हो गया। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, कम स्टेबल होता है, ये सबको पता है। तो इसमें ये कंपाउंड कभी कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ये कंपाउंड ये पेपर में आ चुका है जेडब्ल्यू के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे 2-3 एग्जांपल मैं और आपको क्लियर कर दूं क्वासी एरोमेटिक के। जैसे कि ये चीज आपको समझ में आ गई, इनके क्वासी एरोमेटिक में क्या होता है, चार्ज का जनरेशन होता है। जो भी कंपाउंड होंगे उनमें चार्ज का जनरेशन होने के बाद वो कंपाउंड काफी स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी को गेन करता है। स्टेबिलिटी कैसे लानी होती है वो अपने आप को चेक करना होता है कि किस पे चार्ज का जो डोमिनेशन होगा, कैसे हम उसको एरोमेटिक बनाएंगे, राइट। और दूसरा उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो एक दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि ऐसा कुछ है, ठीक है, दिस वन। अगर मैं ऐसा कुछ कंपाउंड लेता हूं ऐसा, ठीक है। अब यहां पे चार्ज का ब्रेकिंग है, मान लो इसके कंपाउंड को हमें क्वासी एरोमेटिक बनाना है, इस कंपाउंड को, तो हमें चार्ज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ब्रेकिंग करनी पड़ेगी बॉन्ड के, जिसकी वजह से चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। यहां कार्बन कार्बन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड एक्चुअली लगा हुआ है, राइट। तो कार्बन कार्बन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यहां पे होता क्या है कि अगर हम अपना दिमाग लगाएं, सर यहां पे अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए और यहां पे कितना हो जाए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कंपाउंड पूरा सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। आप रूल लगा के देख लो। तो कुछ ऐसे सिस्टम में सर ब्रेकिंग करो कि जिसकी वजह से यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन और जहां पे यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, इससे ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट करने पड़ेगा, यहाँ पे। तो अगर जब शिफ्ट करोगे तो होगा क्या सर, ये हो जाएगा ऐसे, जरा शिफ्ट करके आप ध्यान से देख लो, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे तो ये इधर चले जाएंगे, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, जहां से शिफ्ट होंगे वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो जरा, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 + 2 और यहाँ पे लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ओवरऑल कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक, जो पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, डाइपोल जनरेट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गए।
तो इस तरह से जब चार्ज का जनरेशन होने लगे किसी कंपाउंड में, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से जनरली पूछे जाते हैं, वो जो कि मैं कराने वाला हूं अगली बार नेक्स्ट सेशन में। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एनुलिन्स कैसे पहचानोगे, मल्टी साइक्लिक रिंग में अगर एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए आ जाए तो उसको कैसे चेक करेंगे, एंड क्वासी एरोमेटिक को कैसे आप डिस्कस करोगे। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जनरली काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वासी एरोमेटिक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे आता है कि कंपाउंड को कैसे ब्रेक करें कि वो कंपाउंड क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए। कई बार आपको एरोमेटिक बनाने के चक्कर में क्या करते हो, उसको एंटी एरोमेटिक बना दे। तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। कोई भी कंपाउंड नॉर्मल बेस स्टेबिलिटी से लीस्ट स्टेबल में नहीं जाना चाहेगा। जैसे कि यहां पे हुआ था लास्ट मैंने एग्जांपल जो मैंने बताया था, वो उस तरह के क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछा गया था। उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली एंट्रेंस में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एग्जाम में ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है, बहुत बार पूछा गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि लास्ट टॉपिक मैंने छोड़ रखा था, जो कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक मैंने पढ़ाया था। तो एनुलिन नॉर्मली साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक चेन होते हैं, उनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होते हैं। एनुलिन 10 एंड एनुलिन 14 वो जनरली क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। ड्यू टू द रिपल्सन, ह्यूज एंगल स्ट्रेन होने की वजह से वो रिपेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें प्लेनारिटी बदल जाती है, और वो सारे कंपाउंड क्या हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं हमको फंसाने के लिए। कैसे, जनरली आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कई बार इस तरह से कैपिंग करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि, तो फिर आप कंफ्यूज जाते हो इसका आंसर कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से मैंने जैसे क्वेश्चन डिजाइन किया, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट इज दिस वन। ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, दिखाई दे रहा है सब कुछ है, सारी चीज जो आप कंडीशन फुलफिल करना चाहते हो, आई थिंक तो सब बराबर है इसमें। कितने पाई बॉन्ड है, 5 5 टू 10। देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये इस बार क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। रीजन क्या है, अभी आपने सर बताया वहां रिपल्सन, लेकिन यहां पे रिपल्सन इसके वजह से नहीं होने वाला। रीजन बिहाइंड दैट, ये कंपाउंड कैसे है पता है, ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एग्जैक्टली प्लेन के ऊपर है एक्चुअली, ऐसा कैप, मतलब जैसे ये प्लेन, ये पूरा कंपाउंड ये आपके बोर्ड पे बना हुआ है। ये भाई साहब कैसे लगे हुए हैं, ये इस तरह से लगा हुआ है। ये जो ऑक्सीजन है जो कैप किया हुआ है ना, ऑक्सीजन कैपिंग कैसे है पता है आपको, ये इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से। तो इसके वजह से रिंग में कोई भी स्ट्रेन जनरेट नहीं होगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। ये रिंग दिखाई दे रहा है, दैट इज दिस वन, ऐसे ये प्लेन के बाहर आएंगे, तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ऐसे, तो उनका प्लेन से कोई लेना देना नहीं है। तो अपना रेजोनेंस जो होगा ये प्लेनर है। यहाँ पे इस कंपाउंड में क्या होगा, रेजोनेंस ये कॉन्जुगेट करते रहेंगे, लेकिन इसका कोई रिंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो प्लेन के ऊपर है, इस तरह से है, दैट इज, देख रहे हो ना, दैट इज दिस वन, ऐसे तो प्लेन के ऊपर चला जाएगा, तो रिंग में रिपल्सन नहीं होगा। रिंग में रिपल्सन नहीं होगा तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, हकल रूल्स को फॉलो करता है। हकल रूल्स को फॉलो करेगा तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। जबकि एनुलिन में ऐसा नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन में एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा पैदा हो गया था कि जिसकी वजह से प्लेनारिटी बदल गई थी, और प्लेनारिटी बदल जाने की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इस तरह के कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो प्लेन के ऊपर आ जाता है। और लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या होता है, लोग भूल जाते हैं कि सर यहाँ पे तो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, रिंग को रिपेल करेगा तो प्लेनारिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑक्सीजन प्लेन के ऊपर आता है, ये तुम्हारा प्लेन में होगा, लेकिन इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन से प्लेन के ऊपर आ जाते हैं। तो प्लेनारिटी जब ऊपर आएगी तो आपके इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, तो इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आपको रिपल्सन कहां फील हुआ। ये तो कंपाउंड प्लेनर है और प्लेनारिटी में ही रेजोनेंस होता है, तो इस वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इस तरह से कई क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, बहुत अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी को लेकर के। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो अगली वीडियो बनेगी अपने क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चन है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, वहां पे मैं आपको सिखा दूंगा। बैरोजोल करके कंपाउंड होता है, उसमें कैसे रेजोनेंस आता है, हालांकि उसमें आपको रेजोनेंस कहीं से नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी वो रिजोनेट करके बेंजीन जैसा बनाता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ा बैरोजोल। ठीक है, वो भी कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक बेंजीन उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे अपने लास्ट सेक्शन में। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक एनुलिन, क्वासी एरोमेटिक एंड मल्टी साइक्लिक, ये सारे कंपाउंड खत्म हो गए। अब आपको इसका प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं कराने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वो डिटेल में पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझना है, 1 बाय 1 सारे स्टेप जब कंप्लीट हो जाए, उस पर छोटे छोटे एग्जांपल मैंने करा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे करा रखे, वो आपको जब आ जाएंगे तब आप वो डिटेल में क्वेश्चन समझ पाओगे। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन को लगाने में या कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।